परमादरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, उनकी ही कृपा छत्र छाया में हम सब बैठे हैं। पावन गुरु महाराज जी का ये पर्व बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ हम सब प्रेमी नेमी मना रहे हैं। उन महापुरुषों की महिमा नित्य प्रति गा रहे हैं। भजन बहुत ही सुंदर, कितो के स्वामी टेऊराम चवा, या शंकर जो अवतार चवा। तुझी अमरापुर कैलाश चवा, या स्वर्गपुरी जो द्वार चवा। बहुत बार ये भजन सुना है, गाया है। आज इत्तेफाक से सोमवार का भी दिन है और हमारे आचार्य श्री को जो संज्ञा दी जाती है, उपाधि दी जाती है, वो यही दी जाती है कि भगवान शंकर के वो अवतार थे। और वैसे ही उन महापुरुषों में गुण भी थे। जिस प्रकार भगवान शंकर के लिए कहा जाता है कि वो बहुत जल्दी रीझ जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे सद्गुरु महाराज भी थोड़े ही पुरुषार्थ करने पर अपनी दोस्त दया का भंडार खोल देते हैं। संत महात्मा कथा बताते हैं कि भगवान शंकर का मंदिर, शिवालय, सब कुछ न कुछ वहां पर भेंट चढ़ाकर जा रहे थे। कुछ न कुछ, कोई जलाभिषेक करता, कोई फलाभिषेक करता, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता। प्रेम से बोलो श्री राम। उन्हीं सब के बीच में एक चोर, जिसका काम था चोरी करना, अर्धरात्रि को वो चोर आकर वो सब सामान लेके जाने का प्रयत्न करने लगा। अब सब भगत क्या चढ़ाते थे? कोई जल चढ़ाता, कोई फल चढ़ाता, कोई आभूषण चढ़ाता, कोई कुछ चढ़ाता, कोई कुछ चढ़ाता। वे चढ़ाने की भावना से नहीं आया था, ये लेने की भावना से आया था। प्रेम से बोलो श्री राम। अब पूरा मंदिर देखा, शिवाला खोजा तो कुछ मिला ही नहीं। अब कुछ न मिला तो नजर गई जो भगवान की ऊपर घंटी होती है, उस घंटी को चुराना चाहा। और घंटी के साथ ही भगवान की एक मटकी रखी होती है पीतल की, वहां से जल बूंद बूंद गिरता रहता है। अब उसको ये सब से मतलब था नहीं। उसने सोचा कि ये धातु का सामान है, बेचूंगा, कुछ न कुछ मिल जाएगा। प्रेम से बोलो श्री राम। क्या किया? तोड़ने का, उठाने का प्रयत्न किया, प्रयास किया, हाथ नहीं पहुंचा। जैसे ही हाथ न पहुंचा तो उसने उस परमात्मा के शिवलिंग के ऊपर ही पैर रख दिया। प्रेम से बोलो श्री राम। अज्ञानतावश, मूर्खतावशात उस चोर ने ऐसी क्रिया, ऐसा कृत्य किया। अब परिणाम ये होना चाहिए कि उसको दंड का भागी होना चाहिए। उसको उस पाप का फल भोगना चाहिए, पर परिणाम कुछ विपरीत ही हुआ। जैसे ही पैर रखा उस शिवलिंग के ऊपर, उसी क्षण तत्क्षण भगवान महादेव भूत भावन वो प्रकट हो गए।
कहने लगे कि ऐसा भगत नहीं देखा। चोर डर गया। चोर ने कहा ये कौन आ गया, पक्का मार पड़ेगी। भूत भावन महादेव देवादिदेव कहने लगे कि सब मेरे पास आकर जल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, आभूषण इत्यादि सब सामान चढ़ाते हैं। ये पहला भक्त देखा है जिसने अपने आप को ही चढ़ा दिया। प्रेम से बोलो श्री राम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को चढ़ाने के बहाने पैर रख दें। ये क्रियाएं कभी कभी होती हैं। बताने का भाव ये है कि ऐसे परमात्मा, ऐसे वो भोलेनाथ जिनके विषय में कहा जाता है कि आशुतोष नाम जिनका जल्दी प्रसन्न होते, उनका नाम ही क्या है? आशुतोष, जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे आचार्य श्री सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। तो वो भी अपने भक्तों के ऊपर, अपने प्रेमियों के ऊपर, अपने श्रद्धालुओं के ऊपर झटपट राजी हो जाते हैं। थोड़े ही पुरुषार्थ मात्र से वो अपनी दया का भंडार हम सब के ऊपर खोल देते हैं। एक ये समानता है। दूसरी समानता कवि कहते हैं तुझी अमरापुर कैलाश चवा, या स्वर्ग पुरिय जो द्वार चवा। जिस प्रकार वो भूत भावन भगवान कैलाश पर्वत पर बैठकर तप करते हैं, ऐसी समाधि लगाते हैं कि उनको सुधबुद्धि नहीं रहती। अनंत काल तक भगवान शंकर की समाधि चलती रहती है। हमारे आचार्य श्री भी उसी पर्वत पर, फर्क सिर्फ इतना था कि वो बर्फ का पर्वत था, हमारे आचार्य श्री बैठे बालू के पर्वत पर। रेत का पर्वत, उसके ऊपर बैठकर गुरु महाराज भी ऐसे ही भगवान के नाम का जप करते थे। भगवान शंकर का भी प्रेम अपने इष्ट उस राम में ऐसा था कि श्री रामचरितमानस में कहा जाता है कि अगर कोई भगवान श्री राम की भक्ति करे, भगवान श्री राम का चिंतन करे, पूजा करे, इत्यादि जितनी भी अर्चना करे, परंतु उनके मन में भगवान शंकर के प्रति अगर विरोध है, नहीं मानते हैं, तो भगवान राम कहते हैं स्वप्न में भी वो भक्त, स्वप्न में भी वो अमुक व्यक्ति, वो जीव मेरी प्राप्ति नहीं कर सकता। प्रेम से बोलो श्री राम। ऐसा परस्पर आपस में प्रेम है। वही बात फिर भगवान शंकर भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अगर भेद करता है, बहुत जल दान स्नान करे, भोलेनाथ की भक्ति करे, परंतु अगर वो राम से विमुख है तो वो स्वप्न में भी मेरा दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा संबंध है आपस में कि भगवान राम से जब पूछते हैं कि आपके इष्ट कौन है, किसका भजन करते हो, तो भगवान कहते हैं कि मैं भोलेनाथ का भजन करता हूं, शंकर भगवान मेरे इष्ट हैं।
ऐसे ही उमा ने एक बार, पार्वती ने पूछ लिया भगवान शंकर से कि आप तो सब देवताओं में पूजनीय हो, महादेव कहलाते हो, इतने वक्त समाधि में बैठे रहते हो, किसका भजन करते हो? अनंत काल से आप जब भी समाधि में बैठते हो तो आपके उस धारा में कौन चलता है? चित्त में किसकी वृत्ति होती है? किसको याद कर कर भजन करते हो? तो भगवान शंकर कहते हैं, मैं भजन करता हूं भगवान श्री राम का। कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये भगवान शंकर के बोल हैं कि हे उमा, हे पार्वती, मैं दिन रात भगवान राम का भजन करता रहता हूं और वही सत्य है, वही शाश्वत है, वही रहने वाला है। उसके अलावा संसार में और कुछ रहने वाला नहीं है। आदि भी वही है, मध्य भी वही है और वो ही अंत भी है। ऐसे राम का मैं भजन करता हूं। और हमारे आचार्य श्री भी यही बोल अपनी वाणी में बोलते हैं कि कर राम भजन प्यारा, मिली मानुष देही थई। बिना राम नाम जग में कोई न स्नेही थई। कि भगवान के भजन के बिना संसार में कोई भी स्नेही नहीं है। ऐसा परमात्मा में, ऐसा अपने उस भगवान में, भगवान के नाम में हमारे आचार्य श्री का प्रेम था। अपने गुरु से वो शब्द लिया और उस शब्द का निरंतर अभ्यास किया। उससे क्या निकला? उससे ऐसा अनुभव हुआ, हम प्रेम प्रकाशियों के लिए महामंत्र तैयार हो गया। ये महामंत्र क्या है? इस सब मंत्रों का सार है। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। तो ये गुरु महाराज ने उसी भजन को पचाया। आचार्य श्री ने उसी भजन को क्या किया? पचाया। जोग पचाते हैं वो संत, और उस जोग पचाने से जो अनुभव निकलता है, जो प्राप्ति होती है, वही प्राप्ति हमारे आचार्य श्री ने हमारे साथ साझा की। तो सगुण मंत्र हमारे प्रेम प्रकाशियों का है सतनाम साखी। प्रणाम मंत्र भी यही है। प्रेम प्रकाशियों की पहचान है कि जब कभी किसी से भी अगर हम सन्मुख होते हैं तो जिस प्रकार सतनाम साखी बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, तो पता चलता है कि ये सद्गुरु टेवराम जी महाराज का शिष्य है। हमारे मंत्र से हमारी क्या है? पहचान है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ऐसा ही भाव हमारे आचार्य श्री का भी अपने गुरु में और उस भगवान के नाम में था। दिन रात वो भजन करते। जिस प्रकार भगवान शंकर का प्रेम अपने इष्ट में, वैसे ही फिर आचार्य श्री का भी प्रेम। एक बार की घटना है कि जब महर्षि वाल्मीकि ने श्री रामचरित्र की व्याख्या करी, लिखा, प्राय उसका नाम महारामायण था। रामचरित्र मानस तो फिर कलयुग में आकर तुलसीदास जी महाराज ने लिखी, पर मूल ग्रंथ जो है, उस मूल ग्रंथ का नाम था महारामायण।
और वो भगवान के जन्म से 10,000 वर्ष पहले लिखी गई थी। प्रेम से बोलो श्री राम। कि परमात्मा ने अभी तक अवतार भी न लिया था, उनसे 10,000 वर्ष पहले ही महात्मा वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि ने वो रामायण लिख दी थी। इसलिए वाल्मीकि महाराज को आदि कवि भी कहते हैं। सृष्टि का जो प्रथम काव्य है, उस प्रथम काव्य के रचनाकार अगर कोई हैं तो वो है महर्षि वाल्मीकि। प्रेम से बोलो श्री राम। ये भी एक भगवान के नाम की महिमा है कि वह वाल्मीकि, ऐसे वाल्मीकि जिन्होंने भगवान के जन्म से पहले ही भगवान का पूरा वृतांत लिख दिया कि जन्म लेंगे, पढ़ेंगे, जंगल में जाएंगे, सीता हरण होगा, रावण को मारेंगे, सब उन्होंने पहले ही लिख दिया। तो ये वाल्मीकि महाराज, उन्होंने राम की महिमा का गायन किया। अभी जो रामायण थी, ये रामायण पड़ी थी भगवान शंकर के पास। किसके पास थी? शंकर भगवान प्रथम श्रोता भी हैं और प्रथम वक्ता भी हैं। रामायण के प्रथम वक्ता कौन है? भगवान शंकर। और प्रथम वक्ता भी वही हैं और प्रथम श्रोता भी वही हैं, वही सुनते भी रहते हैं। राम कथा उनको बहुत सुहाती है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो जब भी हम राम कथा पढ़ेंगे, रामायण का चिंतन करेंगे, तो उसमें प्राय सती माता और शंकर भगवान का, प्रेम से बोलो श्री राम, कथन आता है कि शंकर भगवान बोल रहे हैं और सती माता सुन रही है। तो शंकर भगवान के पास ये कथा रखी हुई थी जिसमें 100 करोड़ श्लोक थे। कितने थे? 100 करोड़ श्लोक। अब इतना बड़ा काव्य, देवताओं को इच्छा हुई कि इस काव्य को, भगवान की कथा को तो हमें सुनना चाहिए। अब देवताओं को इच्छा हुई तो मृत्यु लोक में रहने वाले प्राणियों को भी इच्छा हुई। संत महात्मा जो थे, साधु सन्यासी थे, वो भी कहने लगे हम भी सुनेंगे। अब इन दोनों को इच्छा हुई तो परमात्मा का प्रेम तो पाताल वासियों से भी है। जो दैत्य हैं, दानव हैं, वो भी राम से प्रेम करते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। वो आकाशवासी, धरतीवासी और पातालवासी तीनों पहुंच गए कहां पर? भगवान शंकर के पास। कहने लगे कि ये जो राम कथा है, ये रामायण है, ये रामायण हमको सुननी है। भगवान ने कहा सुनो। कैसे सुने? एक साथ तो न दानव, न दैत्य, न इंसान, न देव रह तो सकते नहीं है, बैठ तो सकते नहीं है। कैसे सुनी जाए? तो देवताओं ने कहा कि इसमें 100 करोड़ श्लोक हैं, आप 3 भाग कर दो। एक भाग हमको दे दो, एक धरती वालों को दे दो और एक पाताल वालों को दे दो। भगवान शंकर ने कहा कि भले, जैसे तुम्हारी इच्छा। तो 100 करोड़ में से 33 करोड़ श्लोक मिले देवताओं को, 33 करोड़ श्लोक मिले मृत्यु लोकवासियों को और 33 करोड़ श्लोक मिले पाताल वासियों को। कितने हो गए? 99 करोड़। अब 1 करोड़ श्लोक थे। भगवान ने कहा अब तुम जाओ, ये 1 करोड़ श्लोक ना हम आपस में, मेरी भार्या और मैं श्रवण करेंगे। देवता ने कहा कि ऐसे कैसे?
इनका भी बंटवारा होना चाहिए। 1 करोड़ आप क्या करोगे, हमें बांट दो। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है भला। तो 1 करोड़ के भी 3 हिस्से हुए, 33 लाख, 33 लाख और 33 लाख। अब कितने बचे? 1 लाख। भगवान ने कहा 1 लाख श्लोक में रखूं? देवताओं ने इस पर भी अपनी आपत्ति जताई कि इस 1 लाख में कोई महत्वपूर्ण श्लोक हो वो हमसे रह जाएगा। अब कथा श्रवण ही करनी है तो संपूर्ण कथा श्रवण करें, आपके पास क्यों रहने दें। प्रेम से बोलो श्री राम। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। लूट मच रही थी वहां पर। 1 लाख श्लोक में से भी 3 हिस्से हो गए। 33,000 देवताओं को मिले, 33,000 धरती वासियों को मिले और 33,000 पाताल लोक वालों को मिले। अब कितने बचे? 1,000। अभी भी दिल न भरा। 1,000 के भी 3 हिस्से किए गए। कितने हो गए? 300, 300, 300। बाकी बचे 100। 100 में से भी कहा कि अभी भी 3 हिस्से करो। तो कितने हुए? 90 श्लोक बांट दिए, 10 बचे। अब 10 में से भी दिल न भरा, 3 और बांट दिए। अब बचा 1 श्लोक। प्रेम से बोलो श्री राम। भगवान शंकर ने कहा अब 1 श्लोक तो रहने दो, मेरे पास इतनी 100 करोड़ श्लोकों की रामायण मैंने आपको दे दी, 1 श्लोक बचा है, अब खुश? देवताओं ने कहा अभी भी दिल भरी नहीं है। वो दिल ही क्या जो राम की कथा से भर जाए। यद्यपि वो मनुष्य ही नहीं हो सकता जो राम से उपरामता धारण कर ले, तो अभी दिल नहीं भरी। तो जो व्याकरण के शास्त्र के व्याकरण के जो विद्यार्थी हैं उनको पता होता है कि हमारे व्याकरण शास्त्र में छंद होते हैं। हर एक श्लोक वो छंदबद्ध होता है। तो जो ये छंद था ये अनुष्टुप छंद, जिसमें 32 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 32। 8-8 का एक चरण होता है, 4 चरण होते हैं। 8 8 16, 8 8 16, 16 और 16 32। तो भगवान ने कहा 1 श्लोक जो बचा है उसमें से भी बंटवारा कर लो। 10 मात्राएं तुम लो, 10 मात्राएं तुम लो, 10 मात्राएं तुम लो। कितनी हो गई? 30। अब कितनी बची? 2। प्रेम से बोलो श्री राम। अब जो 2 बची वो कौन सी थी? वो थी राम। प्रेम से बोलो श्री राम। देवताओं ने कहा कि सारी रामायण बांट ली, पर अभी भी आप फायदे में हो, क्योंकि राम तो आपके पास है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो ऐसे महादेव और ऐसे महादेव का फिर ऐसा परमात्मा भगवान में प्रेम, तभी इतनी बड़ी बातें होती हैं। हमारे आचार्य श्री भी ऐसे ही भोलेनाथ के जैसे बिल्कुल निर्मल स्वभाव, सौम्य स्वभाव, और ऐसे ही भगवान के प्रति प्रेम, ऐसा ही राम के प्रति उनका प्रेम था। तो इसलिए फिर कवियों ने लिख दिया कि तोखे स्वामी टेऊ राम चमाया, शंकर जो अवतार चमा। तुझी अमरापुर कैलाश चमा,
या स्वर्ग पुरिय जो द्वार जो। प्रेम से बोलो श्री राम। तो परस्पर यही समानताएं महापुरुषों में होती हैं। इसलिए फिर कहा जाता है कि संत राम में भेद नहीं, संत राम स्वरूप, कहटेऊं रट राम को भय राम के रूप। कहटेऊं रट राम को भय राम के रूप। और परमात्मा के स्वरूप बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? कि निरंतर जपते रहते हैं, भजते रहते हैं, याद करते रहते हैं, फिर भेद नहीं रहता है। और हमारे आचार्य श्री तो वैसे भी भगवान शंकर के कृपा पात्र थे, क्योंकि माता कृष्णा ने जिन देव की उपासना की थी वो देव आकर स्वप्न में दर्शन देकर कहने लगे थे कि हे जननी, हे माता, आपके गर्भ में जो संतान आएगी वो हम स्वयं ही होंगे। और वह देव स्वयं महादेव थे। ये घटना इस क्रम में जुड़ी हुई है। तभी हम प्रेम प्रकाशी हमारे आचार्य को भगवान शंकर का अवतार कहते हैं, क्योंकि वो जो स्वप्न में दर्शन देने वाले देव थे वो कोई और नहीं, वो स्वयं महादेव थे। फिर ऐसी क्रियाएं भी होने लगी, ऐसी फिर बातें भी उनके जीवन में घटित होने लगी। तो हमारे आचार्य श्री इतने जल्दी रीझ जाते हैं, ऐसे आचार्य का भजन करें, ऐसे आचार्य जी के बताए हुए मार्ग पर अपने जीवन को प्रशस्त करें, तो जल्द ही हमको भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। चाहें तो, और न चाहें तो कहते हैं अघाम जीवनन कणा भी घणई आहेन, न त मणियन के मोट आहे। मिल जाए तो इसी जीवन में, इसी जन्म में मिल जाए, और न मिले तो जन्म जन्मांतर से तो भटक रहे ही हैं। एक जन्म से थोड़ी ना भटक रहे हैं, अनंता अनंत जन्मों से भटक रहे हैं। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं, सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज, कि इसी जन्म का मिला जुगा जुग का मिला, और इसी जन्म का बिछड़ा जुगा जुग का बिछड़ा। ये स्वामी जी का जो रोज वचन पढ़ते हैं ना अपन, उसी वचन में एक दिन का ये वचन है कि इसी जन्म का मिला, इस जन्म में मिल गया तो समझना कि जुगा जुग अर्थात फिर जन्मा जन्मांतर का वो मिलन है। क्योंकि ये ऐसा मिलन है कि फिर वो बिछड़ता नहीं है, मिलने के बाद बिछड़ता नहीं है। और इस जन्म में अगर न मिला तो फिर पता नहीं कब मिले न मिले। क्यों? क्योंकि पता नहीं है कि फिर हम इंसान बने। कितनी सब बातें जुड़नी चाहिए ना, कि एक तो इंसानी शरीर मिले, भारत भूमि मिले, भारत भूमि के बाद फिर संस्कारवान घर मिले, संस्कारवान घर मिलने के बाद संतों में प्रीत लगे, संतों में प्रीत लगने के बाद फिर हमारे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज जैसे गुरु मिले। इतनी सब बातें होंगी, फिर जाकर मन में ये ध्येय बंधेगा कि अब परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो इतनी सारी बातें जरूर है कि फिर अगले जन्म में मिले ही मिले, इंसान बन जाएं और कहीं बैठे हो पश्चिमी सभ्यता में, पश्चिमी संस्कृति में, तो किस काम के। वेश भले ही इंसानी होगा पर संस्कार तो कुछ और ही बोलेंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। और इतना भी जरूरी नहीं कि इंसान बने ही, इतने अच्छे कर्म थोड़ी ना किए हैं तो कुछ भी बन सकते हैं। 84 लाख जोनियां हैं, उसमें हमारा पतन भी हो सकता है। तो इसलिए अभी से ही
उस काम में लग जाएं। बोल गुरुदेव भगवान।